हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे वीवर्स आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रही हैं बातें आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। आप जिस भी वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, लेकिन हम कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना हो। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लिंक चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आपको रीडिंग देखना है। ओके, उनका नाम मनी मन दोहराइएगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम मनी मन दोहरा रहे हैं, वो व्यक्ति इनके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ये मुझे बताएं उस व्यक्ति के मन में इनको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही शॉकिंग है। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूवर्स आपके लिए, ठीक है। ओके, ओके व्यूवर्स, बड़ी शॉकिंग एनर्जी। सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, अच्छा ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी व्यक्ति को लेके आप देख सकते हैं, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, और इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत बहुत अफसोस है, मैं ये बोलूँगी इसको, बहुत इस पर्सन को जैसे कि कहते हैं ना ट्रिगर मिल रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिससे इस पर्सन को अब आके आप ही सही नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके साथ में इस पर्सन ने क्या क्या किया है, जैसे कि एक फिल्म सी चल रही है, और ये हर एक उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं। क्यों रिकॉल हो रहा है व्यूवर्स, क्योंकि अब आपके पर्सन के साथ में सबसे पहले कर्मा की एनर्जी आई है। ये यहाँ पे ये भी कह रही है कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी स्टेबल नहीं रहा है। पहले मैं काफ़ी हैप्पी था या हैप्पी थी, या फिर मेरी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको मे भी कर्मा पे बिलीव ही नहीं हो कि कर्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप किसी का दिल तोड़ते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को सताते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हो, तो उसके बदले यूनिवर्स आपके साथ में कुछ कर सकते हैं। इस पर्सन को मे भी एहसास ही नहीं था, लेकिन राइट नाउ करंट सिचुएशन में व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में अप एंड डाउन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं वो अप एंड डाउन्स क्या हैं। सबसे पहले प्लीज यूनिवर्स एंजल्स कर्मा की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, क्या हो रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड दी 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसी एनर्जी में यहाँ पे नजर आ रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में सबसे पहले कर्मा क्या दे रहा है इनको। अपनी लाइफ में ना ये ऐसा फील करें जैसे कि इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनको खुशी दे सके, जो इनको हैप्पीनेस दे सके, या इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सके। ये अपनी लाइफ में ना किसी भी व्यक्ति के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, रिश्तों में खटास हो गई है, रिश्ते चलाना, संभालना, मनाना, डील करना बड़ा भारी हो गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है, अकेलापन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उससे गुजर रहे हैं। तो जैसा आपके पर्सन ने आपको दिया एक अकेलापन, है ना, एक तरह का रिजेक्शन, एक तरह का फील करा दिया कि आप किसी लायक नहीं हो, आज वही इनके साथ में हो रहा है कि इनको लोग ऐसा फील करा रहे हैं कि ये किसी लायक नहीं है, ये रिश्ता रखने के लायक नहीं है, इनको अकेला छोड़ दो, इनको कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि ये प्यार के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अकेली पड़ गई हूँ या अकेला पड़ गया हूँ, और आज मेरी लाइफ में कोई मुझे मेरे इमोशंस को, मेरे आंसुओं को देखने वाला नहीं है। मैं अकेले में छुप छुप के रोती हूँ या रोता हूँ, रातों में तड़पता हूँ, रातों में रोता हूँ, रातें मेरी ऐसी बीत रही है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो आज इनको कहीं ना कहीं व्यूवर्स कर्मा मिल रहे हैं, और इसीलिए आपके पर्सन ने बोला कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। और मुझे इस बात का शौक भी लग रहा है कि सच में कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है कि जो आप किसी को देते हो, वही आप रिसीव करते हो,
वही आपको मिलता है इन रिटर्न, ठीक है। तो जैसा कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस इंसान के साथ में वैसा हो रहा है। जिस इंसान ने आपको रोने पे मजबूर किया, वो इंसान आज खुद यहाँ पे रो रहा है, खुद यहाँ पे अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस से डील कर रहा है जो जहाँ पे इनका धैर्य टूट रहा है, जहाँ पर इनकी उम्मीदें चकनाचूर हो रही है, जहाँ पर ये एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। एंग्जाइटी इतना आसान वर्ड नहीं है, आपको बहुत लाइटली लग रहा होगा, बट आप समझ सकते हैं कि आपने भी इस ट्रॉमा से सफ़र किया है। रातें कैसे निकल गई हैं, मतलब ना तो इंसान जी सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, ना ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही किसी के पास जा सकता है, अपने दुख को भी किसी को नहीं बता सकता है। तो वो सिचुएशन आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर है, जहाँ पर इनको हर चीज़ खुद में ही डील करनी पड़ रही है, खुद से ही चैलेंजेस को अपनी लाइफ में लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इनको ये भी पता है कि इनकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। इनको ये बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने पास्ट में क्या किया है, ठीक है। तो ये पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। इनको ये उस गिल्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो दर्द इन्होंने आपको दिया, ठीक है। उस दर्द का इस पर्सन को एहसास हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे पास्ट में क्या ऐसा है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, टावर। इन्होंने वीवर्स अपने में भी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, भाई इनको पैसे का बड़ा गरूर हो, या फिर ये पैसे को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हो। इनके लिए पैसा ही भगवान हो, जिसके आगे इनको कुछ नज़र नहीं आता हो। मे बी इनकी लाइफ में इनको सिर्फ पैसा ही चाहिए था, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन ने आपका रिश्ता यहाँ पे तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे इनको या तो पैसे का गुरूर था, या इनको पैसा ही चाहिए था अपनी लाइफ के अंदर, या ये ऐसे रिश्ते में जाना चाहते थे जहाँ पर इनको ये सब चीज़ें, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ मिले। तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि यार मेरा पास्ट क्या था। मे बी हो सकता है पास्ट में काफ़ी स्टेबल पर्सन हो, ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल हो, लेकिन राइट नाउ इस पर्सन की लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, टावर आ चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पे ये कह रही है कि यार मेरी लाइफ क्या थी, मैं कहाँ से कहाँ आ गई, या फिर मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई। आज अपने पास्ट को याद कर करके बड़ा रो रहे हैं कि ठीक है, कि इन्होंने अपने घमंड में आके क्या कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। पैसे का बड़ा इनको घमंड रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन को, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली के चक्कर में आपके रिश्ते को तोड़ दिया। कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे, हर एक की एनर्जी एक सी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके पास में कोई बेहतर ऑप्शन आता है मे बी फैमिली के साइड से, और ये पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके रिश्ते को रिजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई रिमेंबर माई पास्ट, मैंने पास्ट में क्या क्या किया है, ठीक है। और आज मेरी लाइफ में मेरा पास्ट ही है जो मुझे अपनी लाइफ में बड़ा मिस होता है, क्योंकि पास्ट मेरा ज़्यादा बेहतर था, राइट। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स आपके पर्सन को ना आपके ऊपर भी बहुत डाउट था, ठीक है। इनको ऐसा लगता था आपके पर्सन को मे बी कहीं ना कहीं कि या तो आप उन्हें धोखा दे रहे हो, या फिर आपका कनेक्शन किसी और के साथ में हो सकता है। मे बी एक शक की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आया है, इनको लग रहा था कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, या फिर आपका अफेयर किसी और के साथ में है, आप किसी और के साथ में जुड़े हुए हो, इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। इनके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए, जिस लाइक अ डाउट। और इस डाउट के चलते इस पर्सन ने मूव ऑन किया आपसे, ठीक है। लेकिन आज इन्हें बड़ा पछतावा है कि इन्होंने डाउट इतना ज़्यादा क्यों किया, इन्होंने क्यों नहीं समझा दूसरे एस्पेक्ट को भी, कि दूसरी भी कोई रियलिटी हो सकती है, दूसरी भी कोई सच्चाई हो सकती है। इन्होंने आपसे बात तक ढंग से करने की कोशिश नहीं की, रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ पे ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं जो जो मैंने आपके साथ में किया है पास्ट में, आई गॉट माई कर्मा, मैं उस चीज़ का भुगतान कर रहा हूँ या कर रही हूँ करंटली। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में आज मैं किस पेन से गुजर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। आज मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, अकेला पड़ गया हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं थे या नहीं है ये भी कहें, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ में जो भी इस पर्सन ने किया है उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आपने फेस की है। तो समवेयर ये अपने आप को आज आपके कंपैटिबल नहीं मान रहे हैं,
इनको पता है कि आप एक अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते थे, लेकिन ये आपके लेवल के बन ही नहीं पाए। इनका अपना माइंडसेट था, अपनी ईगो थी, अपना प्रोस्पेक्टिव था। वाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा है डिवाइन एंजल? वाई डिज़र्व समवन एल्स? इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल के अच्छे हो, सच्चे हो, इमोशनल हो, लविंग एंड केयरिंग हो। देख रहे हो, आपके पर्सन आपको यही बोल रहे हैं कि आप जैसा इंसान ना, ऐसे मेरे जैसे इंसान को डिज़र्व ही नहीं करता। आपको आपके जैसा मिलना चाहिए, कोई जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे। मैंने आपकी कदर नहीं की, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, ये समझ ही नहीं पाया कि आप हो क्या। काश मैं पहले समझ जाता, ये समझ जाती, तो शायद हमारे रिश्ते में आज ये टावर नहीं आया होता और मुझे मेरी लाइफ में ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। लेकिन हाँ, आज आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को कोई अच्छा ही व्यक्ति मिलना चाहिए, जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप हो। एक अंडरस्टैंडिंग, एक केयरिंग, जो आपके आंसुओं की, आपके दर्द की, आपकी फीलिंग की, आपकी खुशी की, आपकी हर एक चीज़ की, आपके प्यार की कदर कर सके। तो आप एक ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हो। यहाँ पर आपके पर्सन ये कह रहे हैं, जस्ट लाइक यू। मैं आपके जैसा नहीं बन पाया, या फिर आपको कभी समझ ही नहीं पाई। मैं प्रैक्टिकल पर्सन, आप एक इमोशनल पर्सन। क्या मेल है हम दोनों का? कोई मेल नहीं है। मेरे साथ में आके तो सिर्फ आपने परेशानियां ही देखी। मेरे साथ में आके तो आपने सिर्फ रोना ही सीखा। मैं आपको हंसा नहीं पाई या हंसा नहीं पाया। आपको वो सुख नहीं दे पाया जो आपको मिलना चाहिए था। आपको सिर्फ मिला इग्नोरेंस, आपको मिला एक रिजेक्शन, आपको मिली, जैसे कहते हैं ना, एक किसी की वैल्यू ना करो तो उसको कैसा फील होता है, वैसा आपके पर्सन यहाँ पर आपको वो कह रहे हैं कि मेरे साथ में आके तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, मैंने तो तुम्हें दुख तकलीफ के अलावा कुछ दिया ही नहीं। यू डिज़र्व बेटर पर्सन, बेटर देन मी। ओके, यहाँ पे और भी मैसेज है आपके लिए, मैं इनको भी क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मिसिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है। और आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये तो देखो इगोइस्टिक तो रहे हैं, नो डाउट। कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने हमेशा से बेहतर ही समझा है। तो इनको समझ में आ गया कि भाई जैसा ये खुद को जैसे देख रहे थे ना, जैसे फील कर रहे थे, इन एक्चुअल अगर देखा जाए ये पर्सन आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आज आपकी लाइफ में व्यूअर्स अगर मैं देखूँ इस पर्सन की, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में ये हो क्यों रहा है। दूसरा यहाँ पे एक बात और बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अगर मैं भूलने की तो मैं कोशिश भी करूँ ना कि चलो लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ या मेरी लाइफ में आगे कुछ अच्छा होगा, तो मुझे उम्मीद नहीं नज़र आती और मैं आपको भूल भी नहीं पा रहा, ये भूल भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो ये आपको भूल भी नहीं पा रहे मिस, मतलब ऐसा है कि अपने माइंड की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपना। ठीक है, उनको लग रहा है कि यार सब कुछ रहने दो, यहाँ पे फिर से रीस्टार्ट मत करो, लेकिन उनका जो दिल है वो नहीं मानता। यहाँ पर है, दिल आपके लिए तड़पता है, उनका दिल आपके लिए तड़पता है। मैंने कार्ड्स इसमें मिक्स कर दिए। सो लेट्स सी व्हाई दे से ब्रोक हार्ट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ब्रोकन हार्ट, डेथ। ओके, सो आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ब्रोकन हार्ट कब मिला? जब आपका सेपरेशन हो गया, जब आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए, ख़त्म हो गया आपका रिश्ता, तब इनको रियलाइजेशन हुआ आपकी वैल्यू का। और आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे समझ में आया कि इनकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा था ना, वो आपकी वजह से था। या फिर ये कहें कि लाइफ आपके साथ में जब थी तो काफ़ी अच्छी थी, और उसके बाद तो देख लो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डेथ की एनर्जी को चख चुके हैं आपके पर्सन। इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। तो ये इस समय खुद भी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में है। ब्रोकन हार्ट नहीं कहूँगी, यहाँ तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी टूटे हुए हैं, काफ़ी बिखरे हुए हैं आपके पर्सन है। और इनको रियलाइजेशन तब हुआ जब आपसे सेपरेशन यहाँ पे हो गया, उससे पहले नहीं हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर सेपरेशन इनके पास में, जब आपसे बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई, एंड हो गया, तब इनके पास में टाइम था,
जब इनके पास में टाइम इनको अकेले में मिला, तब इन्होंने चीज़ों को दूसरे नज़रिए से एनालाइज़ किया, दूसरे नज़रिए से देखा कि क्या मैंने जो किया वो ठीक किया या फिर कहाँ पे क्या कमी रह गई। जैसे कि बार बार अकेले में बैठ के ये चीज़ें सोची आपके पर्सन ने, तब जाके समझ में आया कि यार ये चीज़ें तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं, ये चीज़ें तो मैंने कभी फील ही नहीं करी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब वो चीज़ें इनके सामने बाद में आई, और जब बाद में आई तब इस पर्सन को अपनी गलती को रियलाइजेशन हुआ कि इनसे कितनी बड़ी अपनी लाइफ की गलती हो गई। ठीक है, यानी अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ इस पर्सन ने खुद ही दांव पे लगा लिया। आपके साथ में एक अच्छा रिश्ता जो था, हंसता खेलता जिसको हम कह सकते हैं, वो इस पर्सन ने खुद ही अपने दांव पे लगा दिया। अगर आपके साथ में रिश्ता रहता तो काफ़ी अच्छा होता, एक सक्सेसफुल होता वो, लेकिन इनको बाद में समझ में आया ये सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन के साथ में। इनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आई पहले कि आप इनके लिए हो क्या, लेकिन बाद में समझ में आया कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके अब क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके अब क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके अब और क्या है डिवाइन एंजल, वो क्या चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वेंड्स। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है व्यूवर्स, क्या बात हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही नज़र आ रहा है, क्या बात हो सकती है फिर से, बस इतना है और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर यही फील कर पा रही हूँ। ठीक है, या इसके अलावा एक मैसेज और है, वो ये कि क्या आप अभी भी इनके बारे में सोचते होंगे, इनको लेके कुछ फील करते होंगे, या जो इन्होंने आपके साथ में किया है कि आप उसे भूल गए होंगे, या उसी में आप भी उलझे हुए हो। ठीक है, ये इस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे, उलझन है यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके। पता नहीं है सामने वाला क्या सोच रहा है, बट अपने एनालिसिस चल रहे हैं यहाँ पे, वो है, बस इतना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं यहाँ से, और क्या थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, आप उनको इग्नोर करते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं लगता है, आपके ऊपर चिल्लाए आपके पर्सन, उन्होंने आपसे रूडली बात की थी, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बात करते हैं ये, आप इनको लेके क्या सोचते होगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उसको लेके डिस्कशन होता है, मे बी किसी से बात करते हो। आपके पर्सन आपको अभी भी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, वो जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका जिसको बदलना मुश्किल है, ये भी जानते हैं। सिक्योरिटी इस पर्सन को लाइफ में चाहिए, आपको लेके बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, वही मैंने देखा था यहाँ पे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के। ठीक है, वो बातें मैंने आपको बता भी दी थी अभी। ठीक है, आप इनको लेके क्या सोचते हो, आप इनके बारे में क्या याद करते हो इनको या नहीं करते हो, या फिर जो इन्होंने आपके साथ में किया आपने उसको भुलाया है या नहीं भुलाया है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो दिमाग में बहुत कैलकुलेशन चलती है, एम्बैरेस है अपने अपने एक्शन को लेके आपके पर्सन, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।